हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द इंस्टा इंग्लिश गर्ल। मैं हूँ दिव्या हरजाई और मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ इंग्लिश लर्निंग वीडियोस ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब हम बात कर चुके हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कॉमन और प्रॉपर नाउन। अब हम मूव ऑन करते हैं द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नाउन्स विच इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब कुछ नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं और कुछ नाउन्स होते हैं जिनको आप फिजिकली यू कांट रियली काउंट देम। तो एग्जाम्पल जब हम देखेंगे, एज द नेम सजेस्ट काउंटेबल यानी कि जो काउंट किए जा सकते हैं, तो काउंटेबल में होगा जैसे 3 गर्ल्स मेरे सामने खड़ी हैं, 3 हैं, मैं उनको काउंट कर सकती हूँ 3 गर्ल्स। देन वी कैन से 4 cars, 5 bananas, 8 books, 20 people, 32 teeth। ठीक है, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं फिजिकली, हम इन सबको देख सकते हैं। तो ये नाउन्स है काउंटेबल नाउन्स। अब व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स? अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम फिजिकली काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए हम स्पेसिफिक नंबर्स नहीं लगाएंगे आगे, उनके लिए हम कुछ और टर्म्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नमक, सॉल्ट, वी से अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट इतना छोटा बारीक है कि हम उसके दाने नहीं गिन सकते हैं। सो वी कैन जस्ट से अ पिंच ऑफ, चुटकी भर सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसे ही मिल्क, वी कैनॉट से आई हैड 1 मिल्क, हम उसको कैटेगराइज करने के लिए 1 ग्लास ऑफ मिल्क बोल सकते हैं, बट मैं ये नहीं बोल सकती 1 मिल्क। आई यूज द वर्ड आई हैड सम मिल्क इन द मॉर्निंग, आई हैड लिटिल मिल्क इन द मॉर्निंग, आई हैड लॉट ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। तो ये सब वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये सब फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अ पिंच ऑफ समथिंग, अ कार्टन ऑफ समथिंग, अ लॉट ऑफ मिल्क, लेस मिल्क, मोर मिल्क। ठीक है, अब इसके अलावा और एग्जाम्पल्स इसके क्या होंगे? आई हैड सम राइस इन द मॉर्निंग। इसके अलावा म्यूज़िक, when we say music, I don't say I heard 1 music, I heard some music. Okay, I heard a lot of music when I was growing up, I heard little music when I was growing up. तो little, lot, some, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जो कि नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अगला टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सो एज द नेम सजेस्ट, सिंगुलर नाउन्स वो होते हैं जो सिंगल होते हैं, 1। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल, अ बॉय, अ चेयर, अ फैन, एन एप्पल, एन आइसक्रीम। तो ये होते हैं सिंगुलर, एक। ठीक है, अब याद रखें सिंगुलर नाउन्स में जो वर्ड होता है वो जिस लेटर से स्टार्ट होता है उस पे निर्भर करता है कि आप उससे पहले अ यूज़ करेंगे या एन। ठीक है, तो जो भी अल्फ़ाबेट में जो भी वाल्स होते हैं यानी कि ए ई आई ओ यू, अगर उनसे ये, उनके साउंड से ये वर्ड्स शुरू होते हैं तो उनसे पहले हम यूज़ करेंगे एन। बाकी जितने भी लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ। तो ध्यान दीजिए जब मैं बोलती हूँ एन आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम है वो वैसे तो आई से शुरू हो रहा है बट उसका जो साउंड है आ। ठीक है, आ इज ऑल्सो ए विच इज ऑल्सो अ यस वाल साउंड, तो एन आइसक्रीम यूज़ करेंगे। ऐसे ही एन ऑरेंज। ठीक है, अब अ किसके साथ यूज़ करेंगे हम? बाकी सारे वर्ड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ मूवी थिएटर। और कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? कन्फ्यूजन वहाँ क्रिएट होता है कि हम कुछ कुछ वर्ड्स, आप पूछेंगे मैम जैसे कि यूनिफॉर्म है या फिर ईयर है। ठीक है, इन सब के साथ हम एन और अ का कन्फ्यूजन होता है हमें, तो उसका मैं फंडा आपको क्लियर करती हूँ। वो इसलिए है क्योंकि आपको ना सिर्फ उस लेटर जिससे वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है पे फोकस करना है, उसकी क्या साउंड आ रही है उस पर भी फोकस करना है। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म, य से शुरू होता है। रिमेंबर,
यूनिफॉर्म, य साउंड, ठीक है. य इज नॉट अ वावल, इट्स अ कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई वी से अ यूनिफॉर्म. I had a uniform in my school, I had a uniform in the army. तो ये होगा अ. ऐसे ही जब हम बात करते हैं ईयर, दिस ईयर, ठीक है. ईयर स्टार्ट भी वाई से होता है, उसकी साउंड भी वाई से है, ईयर. तो हम एन ईयर नहीं बोलते हैं, हम अ ईयर बोलते हैं, अ ईयर. अब यूनिफॉर्म हो गया, ईयर हो गया, और इसके अलावा और क्या आपको हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन. ऑनेस्ट शुरू तो एच से होता है, HONEST, बट द साउंड दैट वी यूज इज ऑनेस्ट. वी डोंट से हॉनेस्ट, वी से ऑनेस्ट. तो ओ से शुरू होता है, ओ साउंड, दैट्स वाई वी से एन ऑनेस्ट पर्सन. तो ये हो गया हमारा सिंगुलर नाउन, जिसके आगे हम यूज कर सकते हैं ए या एन. अब प्लूरल नाउन क्या होते हैं. प्लूरल नाउन्स होते हैं एक से ज़्यादा नाउन्स, एक से ज़्यादा नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, सम गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 4 pieces of furniture, 10 million stars. ठीक है. अब जो कि ये सब एक से ज़्यादा है, तो ये प्लूरल नाउन्स है. स्टार्स, बॉयज़, गर्ल्स, कार्स, मशीन्स, टॉयज़, इनमें सब में आप देखेंगे एस आता है एंड में, ठीक है. ऐसे ही कुछ वर्ड्स के आगे ES आता है, कुछ वर्ड्स के आगे IES आता है. उसके अलग रूल्स है, वो इस वीडियो में कवर करना मुश्किल है, उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो ज़रूर बना के दूंगी. राइट नाउ व्हाट वी नीड टू फोकस इज ऑन द पॉइंट दैट प्लूरल नाउन इज मोर देन वन नाउन. प्लूरल नाउन जो होते हैं वो एक नाउन से ज़्यादा नाउन्स को कहा जाता है. तो गर्ल्स, चेयर्स, मैचेस और लीव्स, थीव्स, ये सारे प्लूरल नाउन्स होते हैं. अब आते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे, विच इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं. अब कलेक्टिव नाउन्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्लेसेस. ठीक है. एक ग्रुप को कलेक्ट करके, यानी कि बहुत सारे जो अगर बहुत सारे स्टार्स है तो उन सबको कलेक्ट करके हम एक वर्ड उसके साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स. मतलब जो डिफरेंट शेप्स बनती है स्काई में, लेट्स से 6 स्टार्स की या 8 स्टार्स की, कभी 10 स्टार्स की, इट्स अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स. या फिर अगर हम पूरी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. और इसके अलावा अ बंच ऑफ कीज़, बहुत सारी कीज़ है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आई हैड सम कीज़. इफ़ we need to use a collective noun with it, we'll use a bunch of keys, a bunch of bananas, ठीक है, a bunch of flowers. बहुत सारे flowers together are called a bouquet or a bunch of flowers. इसके अलावा if you talk about people, an army of soldiers, a regiment of soldiers, an army of soldiers, or a team of players, ये सारे भी collective nouns है. अब when we talk about animals, तो एनिमल्स के लिए अ गैगल ऑफ गीज, अ फ्लॉक ऑफ शीप. ठीक है. जब बहुत सारी शीप होती है साथ में तो फ्लॉक ऑफ शीप. गीज बहुत सारे होते हैं, अ गैगल ऑफ गीज. और अ प्राइड ऑफ लायंस. ठीक है. तो ये सारे प्राइड, गैगल, आर्मी, बंच, ये सब है कलेक्टिव नाउन्स. इन सब को हम यूज़ करते हैं जब नाउन्स एक से ज़्यादा होते हैं और हम उनको एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं. तो ये वर्ड्स जब आप यूज़ करते हैं तो इट शोज दैट यू हैव अ वेरी वाइड वोकैबुलरी, और आपको वर्ड्स पता है जो हम इन ग्रुप्स के लिए यूज़ करते हैं. सो दीज आर कलेक्टिव नाउन्स. अब आखिरी टाइप ऑफ नाउन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से मिला के बनाए जाते हैं. ये वर्ड्स जो होते हैं इनको आप एक साथ भी लिख सकते हैं, आप इनको हाइफन से भी लिखते हैं, आप इनको स्पेस दे के भी लिख सकते हैं. बेसिकली बहुत तरीके हैं इनको लिखे जाने के, और उसके ऊपर भी हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी संक्षिप्त में इसके बारे में बात करेंगे. तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ. ठीक है. मदर और लॉ अलग अलग वर्ड्स है, बट इनको जब ज्वाइन करके मदर इन लॉ बनता है. इट्स अ सेपरेट आइडेंटिटी. यानी मदर इन लॉ होती है आपके हस्बैंड की मदर या आपकी वाइफ की मदर.
Another example would be shoelace. Shoe एक अलग word है, lace एक अलग word है, but उन दोनों को मिला के जब हम एक word बनाते हैं तो वो बनता है shoelace. Another example would be rainfall. Rain अलग word है, fall अलग word है. Rainfall is a compound noun. The word boyfriend, girlfriend, these are also compound nouns. इसके अलावा sunrise, heartbeat, pancake, skydive, तो इतने सारे वर्ड्स हैं जो बहुत अलग अलग नाउन्स को मिला के बनाए जाते हैं. इनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स. तो आज का हमारा वीडियो अबाउट नाउन्स आपको कैसा लगा? मैंने कोशिश करी है डिटेल में समझाने की, येट आई हैव बीन वेरी प्रिसाइज बिकॉज ये ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर सेपरेटली मैं अगर वीडियो बनाने जाऊँ अलग अलग तो भी बहुत लंबे बनेंगे. बट आई हैव ट्राइड एंड कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स टुगेदर. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. और अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा पूरा दिन कैसा बीतता है और कैसे हम मैनेज करते हैं वर्क फ्रॉम होम विद अ बेबी, प्लीज़ फॉलो माई अदर चैनल विच इज़ अर्जुना हरजाई. उस पर हम रोज़ व्लॉग्स डालते हैं आपके लिए एंड आई होप यू रियली लाइक दैट टू. तो मिलते हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ बहुत जल्द. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.